हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 चैप्टर 01 लॉज ऑफ मोशन। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मोशन के ऊपर होने वाला है। हम लोग डिस्कस करने वाले कि मोशन जो होता है वो क्या चीज़ होता है, किस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझना है। हम लोग मोशन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले, तो सब लोग को रेडी हो जाना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये पूरे चैप्टर के वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कंसेप्ट डेवलप करने बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाएगा, सो दैट यू कैन डील विद दी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये टॉपिक रहेंगे। तो ये सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सारे चीज़ों को जो भी है इसके अंदर बेसिक जो उसको स्ट्रांग बना लो, दैट विल बी योर मेन पॉजिटिव पॉइंट, राइट। तो लेट अस बिगिन एवरीवन, सब लोग स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन जी, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों को इसमें समझना है कि लॉज क्या है। देखो, लॉज का मतलब होता है नियम, है ना, और मोशन। तो मोशन तो हो रहा है, ठीक है, हम लोग समझते हैं मोशन भी क्या होता है। तो लॉज ऑफ मोशन, आखिर ये चैप्टर का मतलब क्या है? ये चैप्टर का मतलब है कि जो मोशंस होते हैं उनके पीछे क्या नियम छुपे होते हैं, क्या नेचर ने उनको नियम दिया गया है। कोई भी मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहे, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो रहे, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो रहा है, किसी भी तरीके का जो मोशन होता है उसके पीछे क्या नियम छुपा हुआ है, किस वजह से वो इस तरीके का मोशन होता है, क्या उसके पीछे मैथमेटिक्स, सारी चीज़ हम लोगों को ये लेसन में समझना है। इसलिए ये लेसन हम लोगों को दिया गया है। तो बेसिकली हम लोग अभी तो स्ट्रेट लाइन के मोशन को ही डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे नेचर में ना बहुत सारे मोशन होते हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मोशन है, मोशन का मतलब क्या होता है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ए बॉय वॉकिंग। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक लड़का है वो चल रहा है, तो ठीक है, हम लोग को दिख रहा है कि यस ही इज डूइंग मोशन, वो मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है मोशन, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बेबी प्लेइंग एंड एक काम करते हैं रनिंग। ए बेबी रनिंग नहीं करते, क्राउल करते हैं, बेबी छोटे बच्चे हैं, राइट, क्राउलिंग, ठीक है, चल रहे हैं, बेबी इज क्राउलिंग, अगेन इट इज ए मोशन, राइट। दूसरा, ए बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार। एक ये एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ए शटलकॉक फ्लाइंग इन एयर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है, चलो देखते हैं। ए बॉय वॉकिंग, ऑब्वियसली ये एक मोशन है, राइट, ओके। ए बेबी क्राउलिंग, बेबी क्राउल कर रही, छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है वो चल रहा है, अगेन इट इज ए मोशन, हम लोग को पता चल रहा है। ए बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार, एक लड़का है वो मूविंग कार के अंदर बैठा है, ये मोशन है, बिल्कुल, अगर कार चल रहा है तो लड़का भी चल रहा है, मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इसमें हम लोग क्लियर है कि यस इट इज मूविंग। इसमें बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार, बॉय बैठा हुआ है, मूविंग कार है, तो थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है, हो भी सकता नहीं, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। देन अ शटल कॉक फ्लाइंग इन एयर, एक शटल कॉक है जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, वो उड़ रहा है, तो ठीक है, ये भी मोशन कर रहा है। अब देखो जो तीसरा पॉइंट है, बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार, अब इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, यहां से हम लोगों को एक्चुअल मोशन का मतलब समझ में आएगा। अभी देखो मोशन का मतलब क्या है, ए बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार, इसको आंसर करने के लिए हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय मोशन, ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आसपास का जो सिस्टम है, इसके एक आसपास का एक मैं सिस्टम बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये इसके अंदर रखा गया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस वाले सरफेस से इतने दूर पे, कितने दूर पे, तो आंसर है इतने दूर पे, ये इतने दूर पे, ये सरफेस इस सरफेस से इतने दूर पे, ये सरफेस इस सरफेस पे इतने दूर पे, ठीक है। ऐसे हम लोग रख दिए, चाहिए तो हम लोग मेंशन कर देते हैं 1 मीटर 1 मीटर सब 1 मीटर ऐसे मान लेते हैं। तो सारा जो डायरेक्शन है इस ऑब्जेक्ट से सब डायरेक्शन 1 मीटर पे, ठीक है। ये जो वॉल है, ये वॉल इस ऑब्जेक्ट के हर एक डायरेक्शन में 1 मीटर पे, ठीक है।
इसको हमने ऐसे रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, अगले दिन आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये वाले साइड से वापस से ये वाला जो बाउंड्री है 1 मीटर की दूरी पे, ये वाला बाउंड्री यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, ये वाला बाउंड्री यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, ये वाला बाउंड्री यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे। तो हम लोगों ने देखा कि बाउंड्री से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to boundary। ठीक है, बाउंड्री हम लोग ने अभी सराउंडिंग कंसिडर किया, आसपास सराउंडिंग, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सराउंडिंग। ठीक है, अब मैं वहीं पे और एक एग्जांपल लूँगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री है, इसके अंदर हम लोग कुछ रख देंगे। ठीक है, कुछ रख दिया जाएगा, चलो रख देते हैं, ये इसके अंदर मैंने रख दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है, मैंने मेजर कर लिया और मैंने बोला सब 1 मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे रख के चलेगा। उसके बाद जब हम लोग अगले दिन आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जो सिस्टम है, देखो ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम यहाँ पे मैं वापस से बना लेता, लेकिन अगले दिन हम लोगों को जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई दिए। ठीक है, और चेंजेस कुछ ऐसे थे। क्या चेंजेस है, तो चेंजेस है कि इस सिस्टम का जो डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू बाउंड्री बदल चुका है। पूरा देखो क्लियर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर नहीं है। अब देखो कम हो गया, मान लेते 0.3 मीटर, कितना 0.3, और ये ज़्यादा बढ़ गया है, मान लेते 1.6 हो गया, कुछ एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हम ऐसे रखे गए थे, अब ये ऐसे हम लोग को अगले दिन दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ तो मोशन आया होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कैसे आ गया, मोशन आया होगा। तो कैसे पता चला, तो उसने देखा कि ये वाला बाउंड्री इस बाउंड्री से 1.6 पे चला गया, जो कि कल कितने पे था, 1 मीटर पे। तो इसने बोला यस इसके अंदर मोशन आया है। पहले वाला केस देखो, इसके अंदर हम लोग ने देखा कि कोई चेंजेस नहीं आया था, राइट। तो फिर इसको बोला गया कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रुका हुआ है, रेस्ट पे है। लेकिन जो दूसरा वाला सिस्टम था, हम लोग ने देखा ये जो सिस्टम है रुका नहीं, इसके अंदर कुछ मोशन हुआ था। तो देखो अब मोशन का मतलब क्या पता चल रहा है, मोशन का मतलब ये पता चल रहा है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। हम लोग को मोशन को बताने के लिए ये देखना पड़ रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट से मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो पहले वाला केस बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन एनवायरनमेंट के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। और जो दूसरा वाला केस है वो बता रहा है हम लोगों को, दूसरा वाला जो केस है वो बता रहा है कि हम लोगों का जो सिस्टम है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से देखो चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है। और ये वाला सिस्टम बता रहा है कि ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी सिस्टम का पोजीशन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है, हम उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हुआ था। तो अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो कैसे पता, तो एनी ऑब्जेक्ट whose position is changing with respect to surrounding is said to be in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होते जा रहा है, हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है। तो हम पहले वाले एक एग्जांपल पे आ जाते हैं। देखो पहला वाला एक एग्जांपल था हमारा ये वाला, ए बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार। तो अगर एक मूविंग कार में बॉय बैठा हुआ है, ठीक है, एक मूविंग कार है, ठीक है, मूविंग कार, ठीक है, यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है आपको बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये बॉय जो है मूविंग कार में, ये बॉय जब अपने आसपास वालों को देखेगा, ठीक है, आसपास वालों को देखेगा, मेरे बाजू वाला, ये मेरे बाजू वाला मेरे साथ ही बैठा है ना, तो ये देखेगा कि मेरे बाजू वाले का डिस्टेंस मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ, मेरे बाजू वाले का रिस्पेक्ट मेरे डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ।
उसके बाद मेरा डिस्टेंस कार के रूप से, मेरा डिस्टेंस कार के रूप से, मेरा डिस्टेंस कार के आगे वाले पार्ट से, ये पीछे वाले पार्ट से, कार के फ्लोर से चेंज ही नहीं हुआ। दैट मीन्स मैं कैसा हूँ, रेस्ट पे हूँ। तो जब ये कार को अपना सराउंडिंग समझेगा तो दिस सिस्टम दैट इज द पर्सन, द बॉय विल बी एट रेस्ट, द बॉय विल बी एट रेस्ट। बट जब वो आसपास खिड़की के बाहर देखेगा तो हाँ ये बोलेगा हाँ मैं मोशन में हूँ, राइट। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जब वो खिड़की के बाहर देखेगा तो वो पेड़ से, ये वाले गाड़ी से, वो वाले रोड से मेरा डिस्टेंस बदल रहा है तो उसको लगेगा मैं मोशन में हूँ। लेकिन जब वो कार के अंदर ही देखेगा सिस्टम को तो वो रेस्ट पे रहेगा, राइट। तो एक मोशन जो टर्म है ये एक रिलेटिव टर्म है। ये मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट में है या नहीं ये बताने के लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी इन मोशन, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी इन मोशन। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज मोशन। तो बेसिकली मोशन का मतलब होता है व्हेन द पोजीशन, किसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का, when the position of an object anything is changing with respect to surrounding is called as motion। क्या है, मोशन, राइट। तो अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है मोशन, ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है। तो अब हम लोगों को मोशन के बारे में डिटेल में समझ में आ गया। तो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में हो रहा है ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो डिस्टेंस है, क्या वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं, राइट। तो आज का जो लेक्चर इसमें हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखने वाले। तो देखो जब भी मोशन की स्टडी की जाती है तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की स्टडी की जाती है। सबसे पहला होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद होता है स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद होता है एक्सेलरेशन और टाइम। तो ये सारे चीज़ की स्टडी हम लोग ये चैप्टर में करेंगे। यही चारों चीज़ों की स्टडी जो होती है एक मोशन के नियम को फॉलो करती है, एक मोशन के नियम को बनाती है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आज का बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके अंदर हम लोग को सिर्फ समझना था व्हाट इज मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनिमेशन के कंटेंट लेके आएंगे धीरे धीरे, और हम लोग बहुत अच्छे से लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।